नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये मनोविज्ञान के पेडागोजी शिक्षा शास्त्र है के आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी के लिए काम का है। जो टीचर से संबंधित भर्ती है ना, उन सभी के लिए काम का है, चाहे वो आरपीएससी से संबंधित हो या फिर आरएसएसबी के माध्यम से, चाहे वो लाइब्रेरियन हो या फिर केबीएस हो, एनबीएस हो, ठीक, डीएसएस भी हो, है ना। मनोविज्ञान और पेडागोजी के जहाँ जहाँ, चाहे वो ईएमआरएस प्री हो, है ना, जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तरीका यही रहेगा, पहले अपन करने की कोशिश करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर बाद में ऑफिशियल आंसर की में आंसर देखेंगे। ठीक, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए भाई शुरू करते हैं। कौन सा बाल्यकाल का नाम नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा, ये बताइए। स्किनर का सिद्धांत कौन सा था? स्किनर का था क्रिया प्रसूत। तो फिर ये बताइए, एस आर थ्योरी और आर एस थ्योरी किसकी है? एस आर थ्योरी, आर एस थ्योरी। यहाँ पर व्यवहारवादी कौन कौन है? सूझवादी कौन कौन है? सूझवाद ब्रदाइमर कोलर कोप्पा है। व्यवहारवादी वैसे व्यवहारवादी है, वैसे वाटसन है। ठीक है, तो ये बताइए, जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया था? त्रिआयामी यानी कि मछली है जो तीन साइड से वो ले रही है, क्या, सांस। ठीक है, श्वसन क्रिया कर रही है। तो त्रिआयामी यानी कि मछली के गल पड़े, तो त्रिआयामी गिलफोड़ है, गल पड़े से गिलफोड़। तो त्रिआयाम सिद्धांत किसका है? गिलफोड़ का है। तो ये बताइए, जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसका है? समूह कारक। तो समूह कारक सिद्धांत ये तो पता है, सामाजिकता का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सामाजिक सिद्धांत वाइगोस्की है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है ना, वो किसका है? थॉर्नडाइक का है। सामाजिक का वाइगोस्की का है। और जो ये है ना प्रयास व त्रुटि का, यहाँ पर प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत है उसको ही तत्परता का सिद्धांत बोलते हैं। ये किसका है? थॉर्नडाइक का। यानी कि जो थॉर्न है उसने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा। तो थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, सभी के लिए काम का है, खुद से करने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा बाल्यकाल का और ये बताइए, 0 से 2 शैशव अवस्था को किसने कहा था? यहाँ पर जो शैशव अवस्था है उसकी एज क्या है? 0 से 2। तो किशोर अवस्था की कौन सी है? 14 से है या फिर 12 से 18-19? 12 से 18-19 है। एनसीईआरटी के हिसाब से है 13 से 21। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 13 से 21 माना है। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति है उसका फार्मूला है 5-3-3-4। ठीक है, और 25:1, यानी कि जो जनजाति बहुल क्षेत्र है वहाँ टीचरों का अनुपात रहेगा, टीचर और छात्रों का 25:1, और जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ 30:1 रहेगा। ठीक है, एक देखते हैं एक में क्या है। इनमें कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? प्रारंभिक विद्यालय आयु है, स्फूर्ति अवस्था है, गिरोह से पहले आयु है, गिरोह आयु, दल आयु है। बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। बाल्यकाल तो अदर नेम है चाइल्डहुड। यानी कि कौन सा, यानी कि जो बाल्यकाल है ना उसका कौन सा अन्य नाम नहीं है? तो प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब स्मार्ट एज, गिरोह से पहले आयु, प्री गैंग एज, गिरोह आयु, दल गैंग एज। क्या करें भाई इसमें? ये शायद है ना, ये नहीं लग रहा है। ये बाल्यकाल का जब प्रारंभिक विद्यालय आयु ये है, गिरोह से पहले वाली आयु है वो है, गिरोह आयु, दल आयु ये भी है, लेकिन ये स्फूर्ति अवस्था ये समझ में नहीं आ रही। स्फूर्ति अवस्था देखते हैं, एक में गलत है, एक में है, 3 है। ठीक है, गिरोह से पहले आयु अन्य नाम नहीं है, ये नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय आयु है, स्फूर्ति अवस्था है, गिरोह आयु, दल आयु है। मैग्नोजिम प्रकार के मानसिक मंदता बालकों का लगभग बुद्धि स्तर पर प्रसार क्या होता है? ये बताइए, जो गॉड गिफ्टेड है उनका वो क्या है? आईक्यू लेवल वो 140 ऊपर होता है। तो औसत का वो क्या है? औसत का है 90 से 110 है। तो ये बताइए, जो जड़ बुद्धि है तो उनका औसत क्या है बुद्धि का? और ये बताइए, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या है? MA/CA/100। ठीक है, MA/CA/100। मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी, CA का मतलब करंट एज, और इंटू 100। ठीक है, बिने साइमन वैसे बिने वो बुद्धि से संबंधित है, बिने। ठीक, बिने साइमन। टर्मन किससे संबंधित है? टर्मन। प्रोबेल किससे संबंधित है? प्रोबेल। और फिर युंग किससे संबंधित है? ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कौन सा कथन दिया था? क्रो एंड क्रो। फिर ऑलपोर्ट किससे संबंधित है? ऑलपोर्ट यानी कि जो अदला बदली कर रहा है इंसान की, है ना, ऐसे याद कर रखा है, ऑलपोर्ट। मंगोलिज प्रकार के मानसिक मंदता बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? मंगोलिज्म 20 से 25, 25 से 36,
25 से 36 ये तो ये है, एक 36 से 51 और 20 से नीचे मंगोलीज भी है। मेंटली रिटेर्ड चिल्ड्रन, क्या करें इसमें, मंगोलीज में क्या 36 से 51 करता है? तो मैं सही है भाई, 36 से 51। मंगोलोज प्रकार के मानसिक मंदता बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार होता है 36 से 51 है। जड़ बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि शायद उसका 25 से या फिर है ना 20 से 35 होता है, कुछ ऐसे है जड़ बुद्धि का। तो मंगोलीज में 36 से 51। आराम से पढ़ते हुए समझते हुए याद करने की कोशिश करना और इनको खुद से देने की कोशिश करें। आई बात समझ में? खुद से अगर करेंगे तभी लंबा टिकेगा, आपको लंबा याद रहेगा और सभी के लिए काम का है ये। चलिए भाई, इसमें बताइए क्या करें। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सामाजिकरण से सामाजिक से वाइगोस्की है की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, ये तो आता है। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना है। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास है। आत्म केंद्रित व्यवहार है। निम्न में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो फिर भाई क्या करें अब इसका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, यह तो आता है। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना। सामाजिक अभिवृद्धि डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। आत्म केंद्रित व्यवहार, इको सेंटर व्यवहार, ये आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए भाई। अगर बात सामाजिकरण की कर रहा है तो आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए। 3 सही है, ये नहीं है। सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना। लर्निंग टू बिहेव इन ए सोशली अप्रूव्ड वे, है ना, ये नहीं है। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास, ठीक, ये है सामाजिक अभिवृद्धि का विकास। सामाजिकता का सिद्धांत जैसे कि सामाजिक में से आ रहा है तो फिर वाइगोस्की, ठीक है। और जो पाड़ है ना, पाड़ उसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग मतलब जैसे कि हाँ बेटा आप शाबाश सही बता रहे हैं, बताइए ना, इस प्रकार से सपोर्ट करते हैं ना बच्चों को। या फिर उसको जैसे कि कुछ कार्य दिया तो पहले आप उसको करके बता दिया, फिर कि बच्चे के बेटा इसको इस प्रकार से करते हैं, फिर आप इसको करिए, तो फिर वो बच्चा है ना, वो उसको करता ही जाएगा। तो ये जो बताने की प्रोसेस, इसको फोल्डिंग बोलते हैं, इसके फोल्डिंग या फिर पार्ट एक ही बात है। यानी कि ये जो दराए खाई है तो उसमें उसको सपोर्ट करना, ठीक, यानी कि धक्का देना। खाई इस प्रकार की है अज्ञान रूपी, है ना, यानी कि सपोर्ट रूप, जो ज्ञान रूपी खाई है उसको सपोर्ट करना। ये जो इस प्रकार से ही है कि हाँ बेटा आप सही कर रहे हो, बताइए, या फिर उसको समझाना कि ये जो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं अब आप करिए इसको, तो यानी कि वो हेल्प करते हैं ना, वही है इसके फोल्डिंग पार्ट। 3 में 4 है, ये नहीं है। सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास है। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक की बात है और एथलीट है और सर्जन है। जब शरीर गतिक बुद्धि कर देते हैं, इसमें स्थानिक बुद्धि नहीं आएगी। तो एक तो नर्तक है और एथलीट है और एक सर्जन है। सर्जन में हाथ की सफाई चाहिए, नर्तक में भी चाहिए और एथलीट में भी। संगीत बुद्धि नहीं, स्थानीय बुद्धि शरीर गतिक बॉडी किनेथेटिक इंटेलिजेंस, क्या एक करता है इसमें? तार्किक तो नहीं आएगी, एक ही करते हैं। 4 में 1 है शरीर गतिक बुद्धि। वर्डली कैंथनेस इंटेलिजेंस, 1 है इसमें, 4 में 1। फिर निम्न में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट। तो फिर उद्यमिति सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक, तो निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी, उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा है, परानुभूति है, संबंधों को संचालित, ये तीनों है भाई। ये जो एक है ना, ये नहीं लग रहा है, तो एक ही नहीं है, ठीक है। जरा बड़ा कर लेते हैं।
ये नहीं है। उद्यमी सार्थकता, आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, परानुभूति, एम्पैथी, और एक होता है सिंपैथी, संबंधों को संचालित करना, हैंडलिंग रिलेशनशिप। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? सहयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सहस, हाँ ये आ जाएगा ना, सहसंबंधात्मक सीखना, कॉर्कुलेटिव लर्निंग, महाकोटि। 3 होना चाहिए भाई, 6 में गलत गया भाई, ये 6 में 4 है। ठीक है, 6 में 4 है, 4 है महाकोटि सीखना। सुपरिटेंडेंट लर्निंग ये नहीं है, कहा जाता है, ये है भाई इसमें महाकोटि सीखना, सुपरिटेंडेंट लर्निंग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? सामूहिक है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। सामूहिक, विच नॉट ए टाइप ऑफ ग्रुप है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फिर निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। आर्मी बीटा परीक्षण है, आर्मी अल्फा परीक्षण है, शिकागो परीक्षण है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो यानी कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। और अशाब्दिक की बात है तो क्या ये है शिकागो? आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण अशाब्दिक और शाब्दिक चक्कर पड़ रहा है इसमें, ये नहीं भी कर रखा है इसने, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये निम्न में कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो कौन कौन से हैं? आर्मी बीटा परीक्षण है, रेवेंस से प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है, आर्मी अल्फा, शिकागो। क्या ये 3 करें या फिर 4 करें? 7 2 है, आर्मी अल्फा है, आर्मी अल्फा। दोबारा से देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं है, जबकि आर्मी बीटा है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो सिर्फ ये नहीं है, तो इसका मतलब आर्मी बीटा परीक्षण है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शिकागो परीक्षण है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक जिसमें शब्द नहीं होते हैं, और समूह यानी समूह है सामूहिक मतलब। फिर रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है, आर्मी बीटा परीक्षण है, शिकागो परीक्षण है, रेवेंस प्रोग्रेसिव परीक्षण है। 7 में 2 नहीं है भाई, आगे चलते हैं, 2 नहीं है। ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? माइक्रोतंत्र, मैक्रोतंत्र, मीसोतंत्र, एक्सोतंत्र। पता नहीं, 8 में 2 मैक्रोतंत्र। ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? मैक्रोतंत्र। ठीक, मैक्रो, जबकि माइक्रोतंत्र है, माइक्रो है, मीसो है, एक्सिको है, मैक्रो नहीं है, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो नहीं है, माइक्रो तो है। नैतिकता का सिद्धांत किसका था? कोहलर का है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है? शास्त्रीय अनुबंध का। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कौन सा है? जेरोम ब्रूनर का। 16 पीएफ किसने दी है? ये केटल ने दी है 16 पीएफ। ठीक, ये कैसे याद कर रखा है? ये ऐसे कर रखा है जैसे कि जो केटल है जो केटल है वो चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहा है ना। तो केटली से तो केटल हो जाएगा, और चाय है वो तरल है, तो चाय का बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसका है? केटल का है। 16 पीएफ किससे है? केटल से है। जड़ी बूटियाँ हो जाएगी वो 16 पीएफ। कोहलर के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंड और नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? दोबारा से देखते हैं। कोहलर के अनुसार नैतिकता का सिद्धांत किसका है? कोहलर का, कि कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? कौन सी अवस्था कहा गया है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्चिम परंपरागत स्तर, नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। क्या करें इसमें?
कोहलबर के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप मांगता है। सामाजिक मानदंड तथा नियमों के अनुरूप मांगता है। नैतिकता का परंपरागत स्तर कर दें क्या? देखते हैं। 9 2 है। नैतिकता का परंपरागत स्तर सही है भाई। वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप मांगता है। नैतिकता का परंपरागत स्तर है। आगे चलते हैं। बाल अपराध कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण ये अपराध का कारण नहीं है। उचित घरेलू वातावरण 10 में, ठीक है, ये नहीं है। जबकि असफलता भी है, गरीबी है, शारीरिक दोष भी है, ठीक है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण नहीं है। इनमें से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? संज्ञान मतलब अगर जैसे किसी ज्ञान आ गया न, तो यानी कि जो जीन पियाजे है ना उसका है ये। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का है। तो प्रत्यक्ष बोध, चिंतन और संप्रत्यय निर्धारण। चलना एक अलग चीज़ हो जाएगी 11 में, सही है। चलना ही नहीं है। प्रत्यक्ष बोध है, चिंतन है, संप्रत्यय निर्धारण। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रिपरेशन, थिंकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। निम्न में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? मूर्त, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। मूर्त, बताइए भाई क्या करें इसमें? बच्चों के कारण प्रभाव, संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना। मूर्त, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना। तार्किक विचारों का प्रकट होना। तार्किक विचारों का, तार्किक नहीं आएंगे। बालक अपने परिवेश के सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। सांकेतिक रूप से। तार्किक विचारों के विभिन्न, ये नहीं है। तो बच्चों के कारण प्रभाव, संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, यही करते हैं। मूर्त मतलब जो दिख रही है, अमूर्त मतलब जो दिख नहीं रही है। 12 में 3 है भाई इसमें। तो बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है, सही है, यही है। बच्चों के कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होते हैं। ये जो है ना प्रभाव, ये गलत है इसमें, ठीक है। ये होने को तो ये भी सही है, लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना उसके हिसाब से ये सही है। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। फिर कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? कौन सा? तो ये हो जाएगा, नहीं है। प्रोत्साहन है। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन ही तो है, मोटिवेशन है। तो फिर नीड है, ड्राइव है, रोट मेमोरी है, इंस्टेंटिज्म प्रोत्साहन है, और अभिप्रेरण आवश्यकताएं हैं। रटंत स्मृति बिल्कुल नहीं आएगी। अंतर्नोदान है, 2 ही करते हैं। 13 में 2 है, ठीक है। तो ये रटंत स्मृति नहीं है, रूट मेमोरी। रटंत स्मृति को बोलते हैं रूट मेमोरी। तो आवश्यकताएं, नीड, ड्राइव और प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन प्रत्यक्ष विधि है तो प्रक्षेपण ही रहेगा ये तो। प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिमूविंग, वादा निराकरण। समायोजन की प्रत्यक्ष की बात आ रही है ना, तो फिर व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष तो फिर प्रक्षेपण ही करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। सुब्लिमेशन 14 गलत है भाई इसमें, तो बाधा निराकरण है। रिमूविंग ऑफ हर्डल्स व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। बाधा निराकरण व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। बाधा निराकरण है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। बाधा निराकरण व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। बाधा निराकरण है। 14 में 2 बाधा निराकरण। रिमूविंग और हैंड्रेल्स व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। बाधा निराकरण रह जाएगा ध्यान। बाधा निराकरण व्यक्तित्व समायोजन प्रत्यक्ष विधि यानी कि कोई समस्या आई है तो उसका निराकरण करिए, है ना, वो प्रत्यक्ष है। रिमूविंग ऑफ हैंड्रेल्स। फिर संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? संज्ञानात्मक न से जीन पियाजे का है, ठीक है। और जो है कौन सा? ब्रूनर का। कौन सा है? ब्रूनर का।
और जो वुडवर्थ है, वुडवर्थ वो किससे संबंधित है? अब ये तो पता है अपन को, जैसे कि सहस्य शेल्डन सहस्य शारीरिक का सिद्धांत है। तो एड अहम पराहम किसका है? एड अहम पराहम वो किसने दी थी? एड अहम पराहम। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता का मास्लो, आवश्यकता का मास्लो है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो है ना एड अहम पराहम, ये किसकी है? एड अहम पराहम ये फ्रोवेल है। फ्रोवेल नहीं, फ्रोवेल का तो जैसे कि किंडरगार्टन है वो फ्रोवेल की है। मास्लो, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मास्लो का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मास्लो, मास्लो से आएगा मास्लो, सेलो, मास्लो। ठीक, मास्लो। 15 में 2 है लेवाइकोस की, सामाजिकता का सिद्धांत दिया था। कौन नैतिकता का सिद्धांत दिया था? J.S. ब्रूनर ने कौन सा दिया था? J.S. ब्रूनर। जीन पियाजे संज्ञानात्मक है वाइगोस की। तो फिर करने को तो जीन पियाजे भी समाज की बात करते हैं, लेकिन ये है टॉप पे समाज के बारे में। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को 15-2। ठीक है, लेवाइगोस्की है, लेवाइगोस्की। ठीक है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को। नई सूचना को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? नई सूचना को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है, संतुलीकरण, संगठन। तो फिर एस्यूमुलेशन, इक्विलिब्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अकोमोडेशन। समाविष्टीकरण कर दें क्या तो इसमें, या फिर संतुलीकरण। संगठन तो नहीं आएगा, संतुलीकरण भी नहीं आएगा। आत्मसातकरण, नई सूचना को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। या तो आत्मसातकरण है या फिर समाविष्टीकरण है। क्या करें अब इसमें? आत्मसातकरण कर देते हैं, एक करते हैं, देखते हैं। 16 में 1 है आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण है, आत्मसातकरण। एस्यूमुलेशन, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, ये सही है। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया, नहीं, इस प्रकार से नहीं। देखते हैं, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति, बिल्कुल नहीं है। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया रखे। शरारत, शरारत का मतलब कहाँ है? टेक ए लवली वेल एटीट्यूड टुवर्ड्स टू माई सेल्फ इन द पल। क्या ये कर दें इसमें? वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, शरारत के प्रति भी। जब ये बेस्ट लग रहा है भाई। संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी। 2 देखते हैं, 2 सही है, बढ़िया, अच्छा, शानदार क्वेश्चन है। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। ठीक है, मामूली अंतर है इसमें। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी, शरारत दे दी इसने, लेकिन इससे बेस्ट आंसर ये है। उत्तर बाल्यावस्था काल क्या है? बता भाई, इसको क्या पता है? पता नहीं है बिल्कुल भी। 18 में 2 ये है उत्तर बाल्यावस्था, ये है। तो अगर ये जैसे कि जो 6 से जो 12 है, ये अगर उत्तर बाल्यावस्था है, तो यानी कि जैसे कि ये बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था है ये, तो इसका 2 में विभाजन कर रखा है ना उत्तर, जैसे कि बाल्यावस्था, तो ये यहाँ से इसका टुकड़ा कर देते हैं, तो ये उत्तर बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था फिर कौन सी आ जाएगी? तो उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 है। बाल्यावस्था 18 में 2 है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 किसको कहा जाता है? NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है? NDI मोटिवेशनल फार्मूला, मोटिवेशन है भाई। तो फिर ये तो अलग ही आया है। NDI मैकडूगल, हर्बर्ट की पंचपदीय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, प्रस्ताव प्रस्तुत है ना, जैसे कि प्रस्ताव से प्रस्तावना, प्रस्ताव प्रस्तुत से प्रस्तुतिकरण है, फिर तुलना है ना, यानी कि तय ज़्यादा आएगा। प्रस्ताव प्रस्तुत, तुलना, ठीक, स्पष्टीकरण का तो पता नहीं है, लेकिन ये 3 तो पक्का है, प्रस्ताव प्रस्तुत, तुलना। NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? मैकडूगल है,
हिलगार्ड है, बियर एवं जोन्स है, मैस्लो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। 19 में देखते हैं क्या है, तो है हिलगार्ड है, हिलगार्ड। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, थर्स्टन। जब है ना ये जो है ना थर्स्टन द्वारा, अब ये जो थर्स्टन आ रहा है ना, थर्स्टन का मतलब है ये जो सिद्धांत दिया है ना, इनका आ जाएगा समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक। ठीक है, ये ऐसे कर रखा है भाई, जो थर्स्टन है, थर्स्टन मतलब थोक है, थोक मतलब यानी कि समूह है, तो थर्स्टन का सिद्धांत समूह कारक है। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो थर्स्टन का सिद्धांत है ना वो समूह कारक सिद्धांत है बुद्धि का, और जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का है ना, त्रिआयामी गिलफोर्ड का है। और बुद्धि का जो बहुवादी सिद्धांत है ना, बहु अलग है, ठीक है, और जो समूह है वो अलग है, बहु अलग है, समूह अलग है। थर्स्टन का ये समूह आ जाएगा, और जो बहु है ना वो आ जाएगा किसका, बहुकारक सिद्धांत, यानी कि रेल की जो पटरी है उस पर बहु लोग जाते हैं, तो यानी गार्डनर, तो बहुबुद्धि सिद्धांत का बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत वो हार्वर्ड गार्डनर का है, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है, गिलफोर्ड का है। ये मछली है जो 3 गलपड़ों से वो लेती है, 3 गलपड़ों से सांस ले रही है, ठीक। और जो थर्स्टन है ना, थर्स्टन का हो जाएगा समूह है भाई, थर्स्टन यानी थोक, तो समूह कारक। 20 में एक है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। निम्न में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। गतिविधि क्षेत्र को सामाजिक कौशल तो है, अभिवृत्ति मूल्य, सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के पाठचर्या विषय है, सृजनात्मक कौशल है। क्या करें इसमें, सोशल स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू, क्रिएटिव स्किल, कैरिकुलम सब्जेक्ट। एक नहीं है शायद 21 में, गलत है भाई, 21 में इसने 4 माना है। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता, कैरिकुलम सब्जेक्ट को नहीं गिना जाता है, जबकि सामाजिक कौशल है, अभिवृत्ति एवं मूल्य है, मूल्य मतलब वैल्यूज, एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति मतलब अभिक्षमता, सृजनात्मक कौशल है। गलत कर दिया भाई, 21 में 4 है इसमें। तो पहली मनोवैज्ञानिक, वैसे मनोवैज्ञानिक आएगा ना विनय, है ना विनय, यहाँ पर बुंट बुद्धि से संबंधित आएगा ना, तो फिर वैसे बुद्धि वैसे विनय और बुंट। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला के स्थान किसके द्वारा की गई थी, केटल। बुद्धि का तरलता का सिद्धांत है केटल का, है ना, 16 पीएफ डाल के वो चाय की केटली में 16 पीएफ डाल के जड़ी बूटी पी रहा है। पेस्टोलॉजी गाल्टन का कौन सा है, डाल्टन ये जो है प्रोजेक्ट विधि किसकी है, प्रोजेक्ट किलपैट्रिक की या फिर डाल्टन की है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है, है ना, और देख लेंगे। तो ये बुंट होना चाहिए भाई, 22 में बुंट ही है ना, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुद्धि की बात करेगा तो वह आएगा, तो वो बुंट है, ठीक। बुंट आ जाए या फिर विनय साइमन आ जा। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों के स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है, लिंग रूढ़िवादिता, लिंग संगतता, स्थिरता, लिंग पहचान। जेंडर आइडेंटिटी, और जेंडर तो फिर उनका लिंग नहीं बदलेगा, तो ये तो फिर लिंग पहचान हुई, जेंडर आइडेंटिटी। देखते हैं इसमें क्या मान रहा है, गलत है भाई, लिंग संगतता, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर कंसिस्टेंसी है इसमें। अच्छा क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है, सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है, व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन, सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, दोनों ही कर देते हैं, है ना। 3 ही आएगा इसमें, तो चॉइस में गलत है, ये है भाई समग्र मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है, समग्र मूल्यांकन।
निम्न कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, कॉम्पनसेशन, औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन, साचारी एसोसिएशन, पढ़ लेना भैया ना। आइडेंटिफिकेशन, कॉम्पनसेशन, फिर रिलेशनलाइजेशन, एसोसिएशन। तो क्या है, निम्न कौन सा रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य तो है, क्षतिपूर्ति भी है, उच्च स्थापन भी है। ये जो है ना साचारी, ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात 25 में, यही है। ठीक है, तो ना वो ये पूछेगा बताइए निम्न कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, जैसे इस प्रकार से दिया। तो तादात्म्य है, क्षतिपूर्ति है, औचित्य स्थापन है, परिहार क्या है, परिहार और वो परिहार और एक और है ना, वहाँ से तरह तरह से क्वेश्चन आते हैं। वो दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद, ठीक है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? ये तो बच्चों की है कि भाई नज़र के सामने है तो ध्यान है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आया है कि संवेदीगामक अवस्था किसको कहा गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कब से कब कहा गया है? तो मूर्त करते हैं ये संवेदीगामक, यहाँ पर संवेदीगामक करें, मूर्त करते हैं मूर्त, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद। 26 में गलत है भाई, यानी कि इनकी इंग्लिश भी याद रखनी है आपको। ये जो 26 है ना, 26 का मतलब हो जाएगा एक सेंसरी मोटर स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फार्मूला ऑपरेशनल स्टेज है। तो संवेदीगामक अवस्था को क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी, सेंसरी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 26 में एक है, भाई। आगे चलते हैं। संवेदीगामक अवस्था, ओझल हो जाना विकासात्मक अवस्था की विशेषता है, संवेदीगामक अवस्था है। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना। अधिगम वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, रटकर अधिगम सामग्री की सहायता है। अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, रोट लर्निंग, अभिग्रहण सीखना, रिपेशन लर्निंग, अन्वेषण, डिस्कवरी लर्निंग। तो रिस्पेक्शन लर्निंग, अभिग्रहण सीखना। रटकर तो नहीं है इसमें, अन्वेषण भी तो डिस्कवरी आ जाएगी। नए विचार न नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। देखते हैं 27 में 4 है, अन्वेषण ही है भाई, अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग है। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग। निम्न से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? ये फैक्ट है ना, ये पता नहीं है। 28 में 3, अभिनव सृजनात्मक। कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? अभिनव सृजनात्मक, टेलर। निम्न कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? निम्न में कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? अन्य नाम नहीं है तो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल है, ठीक है। इसके बाद में समस्यात्मक अवस्था है, संघर्ष तनाव तथा विरोध की अवस्था है, स्फूर्ति अवस्था है।
इनमें से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, ये तो सही बात है। समस्या, ये भी सही बात है। संगठना विरोध की अवस्था, ये भी। स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट, ये हटा देते हैं, ये पहले भी आया था एक ऑप्शन में ना, ये नहीं है स्फूर्ति अवस्था। तो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव तथा विरोध। और जो किशोरावस्था है उसको तूफान की अवस्था किसने कहा है? जेडी हॉल ने, यानी कि जो हॉल होता है, कमरा होता है, उसमें तूफान आ गया भाई, जेडी हॉल ने। अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो अच्छे जो समायोजन की विशेषता है, सहनशीलता। ये बहुत बड़ी चीज़ है, सहनशीलता, है ना। सहनशीलता ऐसे ही नहीं आती है भाई, ठीक। और जिसने सहन लिया वो एक आगे ही जाएगा। आत्मविश्वास में कमी नहीं। संवेगात्मक अस्थिरता नहीं। अनियमित दिनचर्या, यही है सहनशीलता। 30 में 1, तो ये हो चुके हैं, ठीक है। ये पेपर था, है ना। ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे, ये हर एक के लिए उपयोगी है भाई। क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, और ये ओल्ड है, ऐसे नहीं है कि ये अपने बनाए हुए हैं, आए हुए क्वेश्चन है। और आए हुए क्वेश्चन है, उनका तोड़ ही नहीं है कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो हिंदी के और क्वेश्चन है कुछ, इसमें हिंदी के और क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। 15 ही है, ज़्यादा नहीं है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह किस कारक का उदाहरण है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? ऐसे करते हैं, इनको अलग ही देख लेंगे, है ना, क्योंकि फिर ये मिक्स में हो जाएगा, मनोविज्ञान अलग और हिंदी अलग, ठीक है। इनको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। बड़ा हो जाएगा फिर भी वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।